प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ योग का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 21 से 27। मैं जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है। योब ने कहा, मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया करो, क्योंकि प्रभु के हाथ ने मुझे स्पर्श किया है। तुम ईश्वर की तरह मुझे क्यों सताते हो? तुम मुझ पर झूठा दोष क्यों लगाते हो? ओह, कौन मेरे ये शब्द लिख देगा? कौन इन्हें लोहे की छेनी और शीशे से किसी स्मारक पर अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा। मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। मैं स्वयं अपने शरीर में खड़ा हो जाऊंगा और अपनी आँखों से उसी के दर्शन करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12 तक। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस नगर या गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहाँ 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वह शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहाँ के बाजारों में जाकर ये कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़े देते हैं। तब भी वह जान लो कि ईश्वर का राज आ गया है। मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा
सोदोम की दशा कहीं अधिक सगनीय होगी। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने अय्यूब मैंने जोब के ग्रंथ से सुना है। जोब के कहानी हम जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि संसार में रोग, विपत्ति, विनाश, यहाँ तक मृत्यु भी क्यों होती है। और ये एक प्रयास है पुराने विधान का कि हमें इसके बारे में समझाए। जोब धर्मी व्यक्ति था और वे धर्म ग्रंथ के अनुसार जीते थे। अब प्रभु ने उनको अनेक आशीष और वरदान प्रदान किए। संपन्न व्यक्ति था, समाज में स्वीकार्य और समाज में जाने माने व्यक्ति। जोब के बारे में शैतान ने ईश्वर के सामने ये बात रखी कि जोब ईश्वर की स्तुति आराधना और ईश्वर के प्रति वफादार इसलिए रहते हैं कि ईश्वर ने जोब को संसार में जो कुछ मनुष्य कमा सकते पूरा दे दिया, इसीलिए वो वफादार है, इसीलिए वो ईश्वर की पूजा करने वाला, ईश्वर की स्तुति करने वाला व्यक्ति है। शैतान ने ईश्वर से कहा, यदि आप जोब को दबाएंगे, उसका नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो आपको कोसेंगे और वो धर्म छोड़ देंगे, नास्तिक बनेंगे, विद्रोह करेंगे। शैतान को अधिकार है, हमें परेशान करने का अधिकार है। और ये परीक्षा है हमारे लिए, ताकि इसके माध्यम से हम ये प्रकट करते हमारा विश्वास असली है नकली है। जोब के बारे में हम जानते हैं कि वो शैतान ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनके बच्चे मारे गए, उनकी संपत्ति लूटे गए, और यहाँ तक कि उनका शरीर में इतने फोड़े आए, खोड़ जैसा घावों से भरे थे। और इनका तक कि उनकी बीवी भी उनको छोड़ने के तैयार है। बीवी कहते, बुढ़े तुम ईश्वर को कोसो और तुम मर जाओ, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा मदद नहीं करेगा। ऐसी दशा में उनका मित्र आते हैं। मित्र सांत्वना देने के लिए आते हैं, परंतु सांत्वना नहीं दे पाते। वो कहते हैं जो तुम पापी हो, क्योंकि यहूदी पुराने ज़माने में ये विश्वास करते थे कि किसी के जीवन में विपत्ति इसलिए आते हैं कि वो पापी है। जो कहते हैं भाई तो निर्दोष हूँ, मैं पापी नहीं, मैंने ईश्वर के खिलाफ कुछ नहीं किया, न तो कोई इंसान के खिलाफ कुछ किया हो। परंतु उनके मित्र मानते नहीं, तुम दुष्ट हो, तुम पापी हो, तुम बुराई करने वाला हो। तब जोब चिल्लाकर अपने दोस्तों से कहते हैं, ये मित्रों मुझ पर दया करो, दया करो, ये चिल्लाते हैं। जब इतना ये परेशान है, इतना तनाव में रहते, तब मित्र भी आकर उनको कोसते हैं। तब जो कहते हैं, अरे भाई तुम मुझ पर दया करो, तुम क्यों ईश्वर के जैसे मुझको सताते हो, ईश्वर ने मुझको दंड दिया, वो भी मैं निर्दोष होते हुए भी ईश्वर ने दंड दिया, तुम लोग मेरा मित्र आकर मुझको सताते हो, क्यों सताते हो। जो अकेले पड़ गया है, टेंशन और बीमारी, ये सब के बावजूद जो ईश्वर पर विश्वास करते थे, ये कहते हैं, क्या तुम मुझे क्यों निगलना चाहते हो, क्या तुम मुझको खा लेना चाहते हो, मुझको बर्बाद करना चाहते हो। ये कहते हैं, ये मेरे मित्रों तुम मेरी बात को लिख लो, लोहे की छेनी से पत्थर पर लिखो, शीशे से लिखो, इस स्मारक बन जाए। जो कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मेरा साथ न्याय करेगा, जो कुछ मैं विश्वास करते हैं मेरे मृत्यु के बाद भी लोग सुने, इसलिए कहते हैं
पत्थर पर लिखो, लोहे के चीनी से लिखो, और शीशे का शाही तो शीशे का लगाओ, सदा बने रह गए ऐसा स्मारक। और कहते हैं मैं जागूंगा। पुराने जमाने में जगुदी सोचते थे कि मृत्यु के बाद हम कोई छाया जैसे अधोलोक में रहेंगे, शियोल। मैं वापस आऊंगा, मेरा प्रभु मुझे नया जीवन देगा। कहते हैं जब मैं जागूंगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, तब मैं इस शरीर में ईश्वर का दर्शन करूंगा। जो पुनरुत्थान पर जो विश्वास हमारा है, जो वो भी शायद पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे। अंतिम दिन, न्याय का दिन, हमारा विश्वास है कि हमारा ईश्वर, हमारा मृत शरीर जो मिट्टी में मिल गया है, जो राख बन गया है, वो शरीर और हमारे आत्मा को जोड़ देंगे। परंतु ये आजकल का ये शरीर जैसा नहीं होगा। ये मिट्टी का शरीर है, वो शरीर ये पवित्र किया गया शरीर है, वो शरीर जो पुनर्जीवित किए गए हैं। तो ये शरीर जो पुनर्जीवित हो जाएगा, वो शरीर के विशेष गुण हैं। ये हमारा जो मिट्टी का शरीर, ये राख बन गए या मिट्टी बन गए, वो शरीर से नया एक जीवन, एक नया शरीर, आध्यात्मिक शरीर निकलेगा, जो इस पर विश्वास करते थे। और कहते हैं मेरा ईश्वर मेरे साथ न्याय करेगा। और आयुब भी आज उस ईश्वर के बारे में कहते हैं कि वो मेरा रिडीमर है, मेरा उद्धारक है, और मैं जीवित रहूँगा। मैं जीवितों के देश में वो ईश्वर का दर्शन करूँगा। वो ईश्वर मेरे साथ न्याय करेंगे और मेरे दुश्मनों को चुप करवाएंगे। इसलिए कहते हैं यदि तुम लोग मुझको सदा तक खुशी मनाते हो, परंतु तुमको जवाब देना पड़ेगा। निर्दोष व्यक्ति पर इतना आरोप लगाते हैं, वो भी अपने मित्रों के द्वारा जब आरोप लगाए जाते हैं, आपको ज़्यादा दुख लगेगा। आप सोचेंगे कि क्या है दुनिया है। जोब का भी एक दशा है। जो देते तुम अपनी तलवार से सावधान रहो। जो इतना कठोर शब्दों का तुम इस्तेमाल करते हो, तो इससे सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारी क्रूरता तलवार के दंड के योग्य है। तब तुम जान जाओगे कि न्याय क्या होता है। हम भी कितना दूसरों को सताते हैं। हम अपने परिवार के लोगों पर आरोप लगाते हैं, कभी कभी सत्य के खिलाफ चले जाते हैं। हम ईमानदार नहीं अपने वचनों में। बहुत ऐसे हम झगड़ा करते हैं अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों से, और आरोप लगाते हैं। ये सब उनको बहुत ज़्यादा दुख लगता है। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि अपनों के पास आया, परंतु अपने अपनों ने उनको नहीं अपनाया, उनका तिरस्कार किया, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। हम भी अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ कभी कभी ऐसा व्यवहार करते हैं, पर उनको ज़्यादा दुख लगता है। जो अपनों से हम निंदित हो जाते हैं, अपनों से जब अपमानित हो जाते हैं, वो अपमान का दुख ज़्यादा है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु अपने शिष्यों को दो दो करके भेजते हैं गांव गांव में। यीशु का 72 शिष्य थे। 12 शिष्यों को यीशु ने प्रेरितों के रूप में चुना था, और शिष्यों में से 72 को इस प्रभु ने चुना और उनको नियुक्त किया। ईश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना है। शैतान के बंधनों से, पाप के रास्तों से उनको ईश्वर की ओर ले आना है। ये कार्य करने के लिए प्रेरितों की ज़रूरत है, यीशु के शिष्यों की ज़रूरत है। इसलिए यीशु उनसे कहते हैं फसल तो बहुत है, और फसल के माली से विनती करो, रोज विनती करो कि फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे, क्योंकि मजदूरों की कुछ जो किदा की ज़रूरत है। प्रभु ने कहा यदि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो आत्मत्याग करो, ये ज़रूरी है।
फसल काटने के योग्य बनने के लिए हमें जरूरी है हम आत्मत्याग करें। इसका अर्थ है कि केवल यीशु के लिए, प्रभु के लिए जीने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा कंडीशन प्रभु ने कहा, अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुकरण करो, मेरे पीछे हो जाओ। जैसे मैंने क्रूस पर अपना पूरा समर्पित कर दिया जिंदगी, आओ इसी तरह तुम्हें भी अपना क्रूस उठाना है। तीसरा प्रभु ने कहा, जाओ सब कुछ बेच दो, गरीबों को दे दो, इसके बाद मेरा अनुकरण करो। यीशु ने शिष्यों से कहा, लोमड़ियों के लिए अपनी मांद है, आकाश की पक्षियों के लिए अपनी कौशल है, परंतु मानव पुत्र को अपना सिर रखने का जगह नहीं। इसलिए प्रभु का शिष्य बनना, सुसमाचार की सेवा करने के लिए आने वाला पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित हो जाए, तभी मजदूर, सगी मजदूर बन सकते हैं। जो कार्य प्रभु दे रहे हैं वे कठिन है, इसके लिए सब कुछ निछावर करना पड़ता है। प्रभु कहते हैं, जाओ मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूं। जब भेड़े भेड़ियों के बीच जाते हैं तो जान भी खो सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, जैसे मेरा उत्पीड़न लोगों ने किया उसे भी अधिक तुमको मिलेगा। हरे पेड़ के साथ इतना ज्यादतियां होती हैं तो सूखे पेड़ की क्या दशा होगी। यदि भी हम संदेश देते हैं सच्चाई का, ईमानदारी का, आपसी प्रेम का, भाईचारे का संदेश, परंतु ये संदेश भाग के ऊपर दोष लगाया जाएगा। संदेश तो है करुणा का, प्रेम का, भाईचारे का, परंतु उनके ऊपर दोष लगाए जाएंगे, कई प्रकार का दोष संदेश को विकृत कर देंगे और गलत अर्थ में उसको उल्टा पलटा व्याख्यान किया जाएंगे, ताकि संदेश वाहक सताए जाए, उनको क्रूस दिया जाए। इसलिए प्रभु कहते सावधान रखो। प्रभु आप अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम रास्ते के लिए ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ। इसलिए प्रभु चाहते हैं हम इतना सामान उठाकर, पैसे और ताकत लगाकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यीशु के काम के लिए हमें चाहिए कि समर्पण का मनोभाव। अब प्रभु कहते हैं, रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। इसका अर्थ है कि जो मैसेज आप ले जा रहे हैं, ईश्वर का राज्य का संदेश, वो इमरजेंसी मैसेज है, सभी लोगों को देने का है। रास्ते में बातचीत करके या दूसरे डिस्ट्रैक्शन में लगकर इस मैसेज पहुंचाने में हम विलंब ना करें। इसलिए प्रभु कहते हैं, रास्ते में किसी को से बात नहीं करना, क्योंकि ये इमरजेंसी सेवा है। और आगे प्रभु कहते हैं, हमारा संदेश है शांति का संदेश। जिस भी घर में जाते हो शांति का संदेश दो, इस घर को शांति मिले। प्रभु ने अपने शिष्यों को भी शांति दिया था। पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने कहा, शांति को ग्रहण करो। यह शांति लड़ाई और युद्ध का अभाव नहीं, ये शांति अंतरात्मा में जो संतुष्टि है उससे निकलती है। ये शांति के द्वारा लोग अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव करते हैं और दूसरों को भी पूर्णता देना चाहते हैं। ये शांति के द्वारा हम अपने पर्यावरण को जारी रखना चाहते हैं और ईश्वर के साथ, अपने भाई बहनों के साथ मित्रता का, प्रेम का एक ही मनोभाव वाला व्यक्ति बन जाए, इसकी घोषणा करते हैं। इसके लिए लोगों को तैयार करते, आह्वान करते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 9 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो मेल कराते हैं,
वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो आंतरिक शांति ये ईश्वर की देन है। हमें शांति विश्वास, प्रेम और भरोसे के द्वारा ही प्राप्त होती है। ये हमारा संदेश का मूल है और हमारा मूल संदेश यही है, तुम्हें शांति मिले। यीशु के जन्म के अवसर स्वर्गदूत ने कहा, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उनकी कृपा पात्रों को शांति मिले। ये शांति प्रभु यीशु का एक वरदान है। पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को यीशु ने सबसे पहले कहा, तुम्हें शांति मिले। ये शांति पुनरुत्थान का वरदान है, पुनरुत्थान का फल है और यीशु पुनर्जीवित यीशु हमें पूर्ण रूप से प्रदान करते हैं। प्रभु ने कहा, अपने शिष्य जाओ, चंगाई का कार्य करो। केवल रोगों से चंगाई नहीं, मनुष्य के कई प्रकार की बीमारियां, इस सबसे उनको चंगाई मिलना चाहिए। शारीरिक, आध्यात्मिक और साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, ये सब है इसमें, वो इनर हीलिंग। प्रभु इसलिए अपने शिष्यों से कहते हैं, शरीर और अपने मनोभाव और अपने मन, अपनी आत्मा, इस सबों को शुद्ध करना, सबों को शांति का अनुभव देना। लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 पद से 21 में प्रभु कहते, ईश्वर का राज तुम्हारे अभ्यंतर में है। जो परिवर्तन हमारे जीवन में आना चाहिए वो अभ्यंतर में होना चाहिए। जब हमारा अभ्यंतर शांत है, जब हमारा अभ्यंतर शुद्ध है, तो हमारे अभ्यंतर से जो कुछ निकलेगा वो शांति की बात होगी, शुद्धता की बात होगी, पवित्रता की बात होगी। हमसे उम्मीद रहते हैं, जो सुसमाचार की सेवा में लगे हैं, उन लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो सदा पवित्र रहे, प्रभु से जुड़े रहे। प्रभु कहते हैं, यदि ये चिन्ह और चमत्कार जो कफरनाउम में किया था, जो करोसे में किया था, यदि ये सब सोदोम और गोमोरा में किया गया, तो वहाँ के लोग पहले ही मन परिवर्तन करके ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते थे। प्रभु ने हमें इतना वरदान दिया है, जितने प्रभु के निकट आते प्रभु हमें वरदान पर वरदान दिए, पूर्णता से भर दिया है। इसलिए हमें चाहिए उसी का फल उत्पन्न करे। यौहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वो तुम्हें वही प्रदान करेगा। प्रभु ने हमें इस तरह वरदान दिया है कि हम फल उत्पन्न करें, सदा बने रहने वाला फल। फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु ने कहा था, गेहूं का दाना को मिट्टी में गिर कर मरना है, तभी वो अनेक फल उत्पन्न करने वाला पौधा बनेगा और फूलेंगे और फलेंगे। हमारे जीवन में भी यही होता है। हम ईश्वर के राज्य के योग्य फल उत्पन्न करने के लिए हमें अपने जो स्वार्थ है, जो अहम है और जो घमंड है, जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है और पाप की ओर जितनी वासना है, इस सब को सदा के लिए नष्ट करना है, दबाना है। हमारे दिल को, हमारे हृदय को, हमारे कार्यक्रम को शुद्ध करना है। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, हम जोब के जैसे कभी पड़ जाते हैं, हमको मालूम नहीं है प्रभु क्यों हमारे साथ ऐसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे ही जिंदगी ऐसे बीमारियाँ जाते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। लोग परेशान हो जाते, सोचते प्रभु तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया। प्रभु हमारे जीवन में ऐसा अवसर होते हैं जोब के जैसे, हमारा विश्वास को तुम बढ़ा, विश्वास की आंखों से हम देख सके कि प्रभु मेरे साथ हैं इस दुर्दशा में भी, अब प्रभु मेरे साथ न्याय करेंगे, अंतिम दिन कम से कम मुझको न्याय मिलेगा।
ये प्रभु ऐसे हमारे भाई बहन जो परेशानी में हैं, तू उनके साथ रह, उनके दुख को सुन। वो बर्बाद हो गए तभी वो प्रतीक्षा करते हैं प्रभु तू उनको साथ देंगे, उनको विश्वास का वरदान दे। प्रेरितों को प्रभु तुमने ये दाऊदी दिया था, जाओ दुनिया के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार की सेवा करो। प्रभु इस सेवा करने के लिए हमें उत्साह से भर दे। हमें संसार में लगे रहने के लिए नहीं, परंतु संसार को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, और दुनिया में ईश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए, प्रेम का, भाईचारे का और हर प्रकार के बुराई से आज़ादी पाने का ये संदेश और ये कृपा हमें दे, और जितने भी लोगों को सुनेंगे सबों को तू प्रदान कर। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी